यदि आपको कोई पूछे कि इस संसार में दुर्लभ वस्तु क्या है, यूरो, डॉलर, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, पत्नी, पति, बच्चे, थोड़ा बहुत परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे तो ये सारी वस्तु मिल सकती है। इस दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ यदि कुछ है तो वो है राम और कृष्ण की भक्ति। हम सब गौड़ीय भक्त है। ये इस्कॉन तो गौड़ीय संस्था है और रूप गोस्वामी के अनुगत्य में चलने वाले हम सब भक्त हैं। हम सब रूपानुग है। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, हमारे धर्म की ये एक कानूनीकृत किताब है। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा कि क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष, कि भक्ति बहुत दुर्लभ है। एकादशी व्रत का पालन करने से अत्यंत दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है, इजी हो जाती है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस संसार में प्राय लोग व्रत तो करते हैं लेकिन शांति को प्राप्त नहीं होते, जीवन में शांति नहीं मिलती। और इसका कारण यही है कि व्रत तो कर लेते हैं परंतु वह व्रत राम, कृष्ण या विष्णु के लिए नहीं करते हैं। जीवन का कोई भी व्रत जो है ना, राम, कृष्ण या विष्णु के लिए होना चाहिए। इसे छोड़कर अन्य किसी के भी लिए व्रत किया, छोटी मोटी वस्तु मिल जाएगी लेकिन परम सत्व, परम सुख या हृदय में सुख और शांति नहीं मिलेगी। हृदय शुद्ध नहीं होगा। इसलिए भगवान ऋषभ देव ब्रह्मावर्त नामक देश में जब उनके सारे पुत्र उनको मिले तो उपदेश देते हुए भगवान ऋषभ देव ने यही कहा, हे मेरे प्रिय पुत्रों, नायम देहो देह भाजा निर्लोके शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। राम, कृष्ण, विष्णु को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति, सेवा या तपस्या या व्रत रखोगे तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। इसका ज्वलंत प्रमाण रावण ले लीजिए। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 10 मस्तक काटकर हवन कुंड में चढ़ा दिए। तब जाकर ब्रह्मा और शिव प्रसन्न हुए, सोने की लंका दिए। लेकिन रावण का हृदय, दिल शुद्ध नहीं हुआ। कंस दुर्गा देवी का, काली देवी का भगत था। बहुत बड़ी उपासना किया दुर्गा देवी की। दुर्गा देवी इवन कंस पर प्रसन्न हुई, वरदान भी दे दिया, लेकिन कंस का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। और वर्तमान में हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, हिरण्यकशिपु, आपने सुना हमारे वैदिक इतिहास में हिरण्यकशिपु से बड़ी तपस्या कोई नहीं किया। बहुत बड़ी तपस्या, लेकिन मार कहां खा गया? वो तपस्या राम, कृष्ण, विष्णु के लिए करता, लेकिन एक देवता के लिए, ब्रह्मा के लिए तपस्या की। वरदान तो मिला लेकिन हिरण्यकशिपु का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। हृदय शुद्ध करना चाहते हैं, जीवन में सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो राम, कृष्ण या विष्णु के लिए व्रत करें, नहीं तो वास्तविक फल नहीं मिलेगा। और राम, कृष्ण, विष्णु के लिए सबसे बड़ा व्रत जो है, बहुत ज्यादा व्रत नहीं है, बहुत कम व्रत है, और सबसे बड़ा व्रत है एकादशी व्रत। आज एकादशी है ना? एकादशी व्रत है।
भगवान ने शंखासुर का वध किया और उसका पुत्र हुआ मूर। शिव जी की तपस्या करके शक्ति प्राप्त किया, देवताओं के साथ युद्ध करने लगा, देवता हारने लगे। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा आप लोग युद्ध करो, मैं आता हूं। भगवान विष्णु आए और उस मूर असुर के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भगवान की अद्भुत लीला कि युद्ध करते करते भगवान भाग गए। भगवान आगे आगे, वो मूर असुर उनके पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, भगवान विष्णु आगे आगे, मूर असुर पीछे पीछे। भगवान ने बहुत दौड़ाया और दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु एक गुफा में जाकर छिप गए। वो मूर हांफता हांफता दौड़ते दौड़ते उस गुफा में आया तो देखा भगवान विष्णु सो रहे हैं। एक तो पहले से ही क्रोध था, ऊपर से रणभूमि छोड़कर भागे डबल क्रोध, और ऊपर से मैं इतना थका हुआ हूं और ये आराम से सो रहा है। कल आपने पूछा था ना द्वेष किसे कहते हैं, इसे द्वेष कहते हैं। मैं सो रहा हूं और ये मैं दौड़ रहा हूं, मैं इतना परेशान हो रही, आराम से सो रहा है। कुछ लोगों को कथा सुनने वाले, भक्ति करने वाले भक्तों से भी ऐसा ही द्वेष होता है कि यार हम सैटरडे संडे यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, इतना खर्च करते हैं, ये मूवी देखते हैं, लेकिन हमें कोई सुख नहीं मिलता। और ये लोग फोकट में, फ्री में मंदिर में जाते हैं, खा पी कर आते हैं और मजा करते हैं, आनंद करते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि भगवान सो रहे थे और मूर के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उनके मन में एक बुरा विचार आया। बोले ये सोया हुआ है ना, इसे सोए हुए ही मार दूं ताकि ज्यादा मेहनत ना हो। मूर ने हाथ में तलवार निकाली और जैसे ही सोए हुए, भगवान सोए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, है? मत्तम प्रमत्तम अनुमत्तम बालम स्त्रियम विरथम जड़म, 10 प्रकार के लोगों को मारना नहीं चाहिए। उनमें से एक है सुप्तम, सोया हुआ। भगवान सोए हुए और मूर जैसे ही तलवार से मारने गया भगवान को, भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने 16 साल की कन्या का रूप धारण किया और उस कन्या ने एक ही झटके में मूर की सेना को मार डाला। और जैसे ही वह 16 साल की कन्या मूर को, उस असुर को मारने गई, मूर ने देखा कि अब कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं है। और उसी समय भगवान जगे, वह मूर असुर भगवान विष्णु के चरणों में जाकर गिर गया। चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, जब वो शरण में आ जाता है तो महान व्यक्ति उसे क्षमा कर देते हैं। भगवान ने कहा मूर वैसे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन तू शरण में आया है इसलिए मैं तुझे जीवित छोड़ता हूं, लेकिन जहां तक मेरी सृष्टि है उसे छोड़कर चला जा। मूर ने कहा सृष्टि को छोड़कर कहां जाऊं, कहीं किसी जगह पर तो मुझे इस पृथ्वी में स्थान दे दीजिए। तब भगवान ने कहा मूर कैलेंडर जरा खोलो, आज कौन सी तिथि है। मूर ने कैलेंडर खोलकर देखा तो एकादशी तिथि थी। एकादशी। भगवान विष्णु ने मूर को कहा मूर मैं तुझे स्थान देता हूं, एकादशी तिथि के दिन मैं तुझे अन्न में स्थान देता हूं। प्रत्येक एकादशी में तू अन्न में जाकर बैठ जाना। That's all। उस दिन से वह मूर नाम का असुर प्रत्येक एकादशी के दिन अन्न में जाकर बैठ जाता है। मूर तो चला गया क्योंकि उस दिन एकादशी, उसी दिन एकादशी थी, वो जाकर बैठ गया अन्न में। और भगवान विष्णु ने देखा कि ये कन्या खड़ी है। भगवान ने उस कन्या को कहा कि तुम कौन हो। उस कन्या ने कहा कि मैं एक दासी हूं। जब कन्या ने कहा कि मैं एक दासी हूं, इसलिए उसका नाम हो गया एकादशी। अथवा उस कन्या का प्राकट्य एकादशी के तिथि के दिन हुआ था, इसलिए उसका नाम हुआ एकादशी। भगवान विष्णु ने कहा पद्म पुराण की यह कथा है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे एकादशी, जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो आपने किया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दूंगा। और ऐसा वरदान न भूतो न भविष्यति, न कभी मैंने किसी को दिया था, न भविष्य में कभी दूंगा। क्या वरदान?
कि ये एकादशी व्रत का पालन जो कोई मनुष्य करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो एकादशी रहते हैं वो हरि बोल बोले, और जो नहीं रहते हैं बेचारे चुप बैठे रहें। मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो एकादशी के दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। निर्जल मतलब पानी भी नहीं पीना चाहिए, न खाना और न पीना। आप कहोगे बिना खाए पिए आदमी जिंदा रहेगा? विज्ञान ने साबित किया है कि बिना खाए आदमी 45 दिन तक जीवित रह सकता है। यहाँ तो 45 मिनट भी नहीं जी सकते, लेकिन 45 दिन बिना खाए आदमी जी सकता है इस कलयुग में। और साइंस ने यह भी साबित किया है, साइंटिफिकल रीजन ये भी है कि हम रोज खाते हैं, दिन में 2 बार, 5 बार, 10 बार, मेरे जैसे 25 बार खाते रहते हैं। तो एटलीस्ट 15 दिन में एक बार इस शरीर को, हमारे जठर को, लीवर को आराम देना चाहिए, ताकि वो और तेज गति से और अच्छे से काम करे। आप लोग 5 दिन काम करते और सैटरडे संडे छुट्टी नहीं लेते हो? जब हम 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी लेते हैं, आज पूरी दुनिया में ये रूल है, तो हमारे लीवर को क्या रेस्ट नहीं देना चाहिए? बस उसको दबा दबा कर खाते रहो, बेचारे को थोड़ा तो कुछ रेस्ट दो। विज्ञान कहता है कि 15 दिन में एक बार यदि आप अपने जठर को, लीवर को रेस्ट दोगे तो शरीर की शुद्धि हो जाएगी। एक आपको 15 दिन के बाद एक नया शरीर प्राप्त होगा। और दूसरा, एकादशी जैसा व्रत, ऐसी तपस्या करने से शरीर का तेज बढ़ता है। अब जो रहता है वो जानता है, एकादशी के दिन जो निर्जला किया, जो उपवास किया, जो तप किया, द्वादशी के दिन एक विशेष आनंद मिलता है, अद्भुत शरीर में एक ओजस बढ़ता है। तो प्रयास करना चाहिए कि निर्जला करें, ठीक है। निर्जला न कर सके तो सजला कीजिए, केवल पानी पीकर। सजला भी न कर सके तो सजूसा कीजिए। सजूस मतलब जूस पीकर। जूस पीकर भी न रह सके तो फराल खाकर कर लीजिए, लेकिन अन्न मत खाइए। एकादशी के दिन अन्न मत खाइए। और सच कहूं तो पहले एकादशी रहने में कष्ट था, आज तो एकादशी रहने में कुछ विशेष ही आनंद होता है, क्योंकि एकादशी के दिन गाजर का हलवा बन गया, दूधी का हलवा बन गया, फिर वो सामा की खीर बन गई। क्या कि एकादशी के दिन कितनी, अब तो एकादशी पिज्जा भी मिलने लगा है, एकादशी डोसा भी बन जाता है, एकादशी की इडली भी बन जाए। अब बाकी क्या रहा? जब भूखे रह ही नहीं सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखे, एकादशी के दिन अन्न न खाए। तो आप लोग कहोगे, देखिए कभी भी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, किसी का भी प्रवचन सुने बिना प्रमाण के कोई भी बात एक्सेप्ट मत कीजिए। प्रमाण चाहिए। कोई कुछ भी स्टेटमेंट दे तो पहले ये कहो सबूत क्या है, प्रमाण क्या है, इसका एविडेंस, प्रूफ क्या है इसका कि आप ये जो बोल रहे हो आप अपने मन से ही बोल रहे हो कि कोई प्रमाण है? अब सुनिए प्रमाण। एकादश्याम निराहारो यो भुंक्ते द्वादशी दिने, मत्स्य पुराण में लिखा है। 18 पुराण में से एक पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में लिखा है कि एकादश्याम निराहारो, एकादशी के दिन आहार अन्न न खाकर, यो भुंक्ते द्वादशी दिने, और द्वादशी के दिन जो भोजन करता है, शुक्ले वा यदि कृष्ण, मतलब महीने में 2 बार, शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में, तो कहते हैं तद व्रतम वैष्णवम महत्, तो वो वैष्णवों का, भक्तों का, साधु संतों का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। कहाँ लिखा है? मत्स्य पुराण में।
अग्नि पुराण में लिखा है, एकादश्याम न भुंजित व्रतम एतत् ही वैष्णवम। एकादशी के दिन वैष्णव को, भक्तों को अन्न नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण में तो यहां तक लिखा है कि यदि कोई एकादशी के दिन अन्न खा ले तो उसे कितना पाप लगता है। मैं प्रमाण पहले बता रहा हूं, स्कंद पुराण। ये प्रमाण व्यास मुनि ने जो ग्रंथ लिखे, वेद व्यास जी ने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण जो लिखे, वो है हमारे लिए प्रमाण। और यदि हम उस प्रमाण को नहीं मानते हैं तो फिर हम आपको नहीं मानते हैं। प्रमाण को तो स्वीकार करना ही होगा। तो स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशिया तु यो भूखते, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है उसे कितना पाप लगता है? तो कहते हैं मातृहा, अपनी मां को मारने का, काटने का जितना पाप लगता है, इतना ही नहीं, पितृहा, अपने बाबा, अपने पिता को मारने का जो पाप लगता है, भातृहा और गुरुहा, माता पिता भाई और गुरु को मारने से जितना पाप लगता है उतना पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। और कहते हैं कि यदि ऐसा कार्य कोई कर दिया और विष्णु लोक में भी चला जाए, वैकुंठ में भी यदि कोई चला जाए, तो कहते हैं विष्णु लोकात च्युतो भवेत, वो वहां से भी नीचे गिर जाएगा, एकादशी व्रत का पालन नहीं करेगा। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करें। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, एकादश्याम ही भुंजानो भुंगते गोमांस एवही। यदि एकादशी के दिन हम अन्न खाते हैं तो एकादशी के दिन अन्न खाना, मैं संस्कृति बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए, एकादश्याम ही भुंजानो, एकादशी के दिन अन्न खाया तो क्या पाप मिलता है? भूंगते गोमांस एवही, गाय का मांस खाने से जितना पाप लगता है उतना ही पाप एकादशी के दिन अन्न खाने से लगता है। स्कंद पुराण। भक्तों, जहां तक जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हम नहीं जानते थे, सो अज्ञान में जो हो गया सो हो गया। लेकिन आज जब ज्ञान हो रहा है तो बुद्धिमानी यही है कि इसे फॉलो करें। ये कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, हम लोग फराल खा सकते हैं। आज भी कथा के बाद जो प्रसाद होगा, प्रसाद पाकर आप बताइएगा कि क्या कमी है, उल्टा और आनंद आएगा। पनीर की सब्जी, आज तो क्या क्या मैंने खाया है? पनीर का वड़ा। वैसे तो ये लोग पनीर का वड़ा नहीं देते हैं, लेकिन एकादशी के दिन पनीर का वड़ा, एकादशी के दिन बिल्कुल पनीर का है? क्या क्या, तो ये तो उल्टा एकादशी। हमारे घर पर हमारे गांव से दादाजी आए थे, तो एकादशी थी, तो मेरी माँ को कहा कि देखो एकादशी महीने में कितनी बार आती है? बोले 2 बार। बोले मैं 4 बार रहूंगा। तो तुम लोग और डे में जितना नहीं खाते उतना एकादशी के दिन खा लेते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पाप से बचना है तो इतना फॉलो कीजिए, और प्रोग्रेस करना है तो और आगे बढ़े और इसमें तपस्या करें। और भी मैं एक बात कह दूं, महाभारत में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि मान लो एकादशी के दिन कोई बीमार है ना, किसी को रोग है शरीर में, तो उस बीमारी के समय एज अ दवाई आप अन्न खा सकते हैं। एज ए दवाई है, आप बीमार हो और बस मरण शैया पर लेटे हो, बस अब प्राण पंखेरु उड़ने वाले हो और अब जी नहीं पा रहे हो, तो उस बीमारी से मुक्त होने के लिए एज ए औषधि, जैसे महाभारत में देखिए, जो भी है क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए औषधि आप औषधि के रूप में कोई अन्न ले लिया
तो कोई पाप नहीं लगता है। एकादशी के दिन जल पिया तो कोई पाप नहीं लगता है। मूलम फलम पय, मूल खाया तो पाप नहीं है, फल खाया तो पाप नहीं है, दूध पिया तो पाप नहीं है, और औषधि के रूप में यदि आपने कुछ ले लिया तो पाप नहीं है। इस प्रकार बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन आप सब गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि एकादशी व्रतम भक्त्या य करोति नर सदा स विष्णु लोकम व्रजति याति विष्णु स्वरूपताम। एकादशी व्रत का जो पालन करता है स विष्णु लोक गच्छति, वो भगवान विष्णु के लोक में प्राप्त करता है। तो सारे शास्त्र इस प्रकार से कहते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब इस संसार में प्रकट हुए तो कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु एक दिन अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, 5 साल के थे। महाप्रभु माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे आपसे एक भिक्षा चाहिए। एक दिन माता पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोर देह एक दान। हे माँ, आज आप मुझे एक दान दीजिए। तो माँ ने कहा, बेटा तू मेरा लाडला है, लाला है, दान मांगने की क्या जरूरत, बोल क्या चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माता भले ताई दिव या तुम ही मांगी ले, मांगो जो चाहिए वो मांगो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाई बे। माँ, एकादशी के दिन अन्न मत खाना। कुछ लोग कहते हैं ना भगवान ने कहा, ये भगवान ने डायरेक्ट कहा कि एकादशी के दिन अन्न मत खाना। सो इस प्रकार एकादशी की असीम अपरिसीम महिमा है। एकादशी की जितनी महिमा है द्वादशी की भी उतनी ही महिमा है। एकादशी हम रहते हैं ना, तो द्वादशी के दिन जो पारण होता है, अन्न खाने का समय स्पेशल होता है सभी स्थानों के अनुसार, वो भी जान लेना चाहिए और उस समय में एकादशी को खोलना चाहिए। एकादशी शुरू होती है द्वादशी की दशमी की रात को 12 बजे से। दशमी के रात को 12 बजे से एकादशी शुरू हो जाती है, तो द्वादशी के सुबह तक एकादशी व्रत रहता है और वो जो स्पेशल समय होता है उस समय के बीच में उसे खोलना होता है।